भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका योगेश सर और इंग्लिश पेडागोजी का कोर्स मैं आपके लिए रन करवा रहा था, जिसमें आज का ये हमारा 5वां लेक्चर है। इसमें सबसे पहले वीडियोस में मैं आपको लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़ा चुका हूं। उसके बाद में जो लैंग्वेज है, टीचिंग लैंग्वेज है, उसके प्रिंसिपल्स पढ़ा चुका हूं, उसके एम्स पढ़ा चुका हूं, उसके मैक्सिम्स पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा एक वीडियो में मैंने आपको लर्निंग डिसएबिलिटीज जो अधिगम निर्योग्यताएं हैं वो पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा एक वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश के लिटरेरी टर्म्स पढ़ाए थे, जिसमें मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम, फोनोलॉजी, फोनीम, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। अब ये 5वां लेसन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज स्किल्स को, यानी कि लैंग्वेज किन चीजों पर कार्य करती है। कोई भी बालक किसी भाषा के बारे में पढ़ता है, कोई भी भाषा सीखता है, तो 4 स्किल्स होती हैं उसकी, LSRW। तो उन्हीं LSRW के बारे में डिस्कस करेंगे और लैंग्वेज स्किल्स पर आपकी 2 से 3 वीडियो आ सकती हैं, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, थोड़ा सा लेंदी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, सरकारी अध्यापक चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इसके बराबर में जो बेल आइकन बन के आता है उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि यहां पर क्या है, सभी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी हम आपको करवाते हैं। और सरकारी अध्यापक की प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां पर आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। आपको वहां पर CDP का कोर्स कंप्लीट मिलेगा, जिसमें आपकी 24 वीडियो हैं, जो कि आपके सीटेट परीक्षा के लिए है। इसके अलावा आपको इंग्लिश पेडागोजी का कोर्स चल रहा है। इसके अलावा जो भी सीटेट परीक्षा में, पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं चैप्टर वाइज बाल विकास के, तो वो भी मैं करवा रहा हूं। हिंदी पेडागोजी की कई सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो कई सारे कोर्सेज हैं उसमें, आप जाइए, सारे कोर्सेज को आप फ्री में देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले थे लैंग्वेज स्किल्स। कोई भी बालक कोई भी भाषा सीखता है तो उसके 4 स्किल्स काम आती हैं। 4 स्किल्स के माध्यम से ही वो सबको सीखता है। 4 स्किल्स हैं L, S और R और W, और इनका क्रम भी यही याद रखेंगे। सबसे पहले बालक लिसनिंग यानी कि सुनना सीखता है, उसके बाद बालक बोलना सीखता है, उसके बाद बालक रीडिंग यानी कि पढ़ना सीखता है, लास्ट में जो बालक है वो राइटिंग यानी कि लिखना सीखता है। और यही इनका क्या है, क्रम है। क्रम आप इसलिए याद रखेंगे क्योंकि पिछली परीक्षाओं में क्रम से भी पहले क्वेश्चंस आते थे, है ना। तो अभी भी आ सकता है, तो वो आप याद रखेंगे। चलिए एक एक करके सबसे सारी जो स्किल्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली जो आपकी स्किल है वो लिसनिंग स्किल है, यानी कि बालक सबसे पहले दुनिया में क्या करता है, लिसन करता है किसी चीज को, है ना। ये क्या है, लिसनिंग क्या है, तो ये एक मीनिंगफुल एस्पेक्ट है लैंग्वेज की। ये एक मीनिंगफुल एस्पेक्ट है, यानी कि किसी बालक से या फिर किसी दूसरे इंसान से आप कुछ मीनिंगफुल बोलोगे, तभी वो उस चीज को सुन पाएगा, तभी उस चीज को समझ पाएगा। सुनना यहां पर इसका मतलब ये है कि कुछ वो समझ जाए उस चीज को। सुनने से मतलब है कि उस चीज को वो समझे भी। तो यहां पर सबसे पहली जो स्किल होती है वो लिसनिंग स्किल होती है। जो आपकी स्पीकिंग है, दूसरी स्किल है, इसको हम फोनेटिक एस्पेक्ट कहते हैं। किसी भी भाषा की फोनेटिक एस्पेक्ट है। फोनेटिक से क्या मतलब है, जिस चीज में साउंड ऐड हो, जिस चीज में साउंड आए, उस चीज को बोलते हैं फोनेटिक एस्पेक्ट। अब देखिए, ये जो स्पीकिंग है, जब आप स्पीक करोगे, कुछ बोलोगे, तो उसमें साउंड होगा कि नहीं होगा, इस वजह से उस चीज को बोलते हैं फोनेटिक एस्पेक्ट। अच्छा, यहां पर ये आपको फोनेटिक या फिर फोनीम, फोनोलॉजी, तो यहां पर आपको फोन दिख जाए तो आप समझ जाना ये साउंड से रिलेटेड है ना। तो ये इसकी ट्रिक होती है याद करने की, जो मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा सीटेट परीक्षाओं में, इंग्लिश पेडागोजी की पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। एक बार ये क्या है, कोर्स थोड़ा और बचा है कंप्लीट करने के बाद, है ना। चलिए याद रखेंगे आप, जो स्पीकिंग है वो फोनेटिक एस्पेक्ट है एक लैंग्वेज की। जो रीडिंग है ये भी फोनेटिक एस्पेक्ट है। अब ये क्या है, रीडिंग है, ये फोनेटिक एस्पेक्ट भी है और इसको ग्राफिक एस्पेक्ट भी कहते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप रीडिंग करोगे तो 2 तरह से ये होती है रीडिंग। एक तो आप साइलेंट रीडिंग करोगे, यानी कि बिना बोले, एक करोगे आप बोल बोल कर रीडिंग। तो इस तरह से फोनेटिक एस्पेक्ट इसको कहते हैं। इसमें क्या है, साउंड आ रहा है। अब देखिए राइटिंग है, जब आप राइटिंग करोगे इसको ग्राफिक एस्पेक्ट कहते हैं किसी भी लैंग्वेज की। एक लैंग्वेज की ग्राफिक एस्पेक्ट क्या है, तो वो है राइटिंग। ग्राफिक एस्पेक्ट कैसे है, क्योंकि इसमें जो चीजें आप लिखते हो, चित्र बनाते हो, वो सारी चीजें क्या है, ग्राफ से संबंधित हैं। तो याद रखेंगे, राइटिंग इज द ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज, है ना, याद रखेंगे। तो ये 4 हमारी स्किल्स हैं जिन पर क्या है, एक लैंग्वेज बेस्ड होती है। सबसे पहला है लिसनिंग, दूसरा है स्पीकिंग, तीसरा है रीडिंग, चौथा है राइटिंग। और इनका क्रम भी आप याद रखोगे, LSRW।
याद रखोगे LSRW, ये इसी क्रम में चलते हैं, है ना, इनका क्रम भी आप याद रखोगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज और यहां पर आप समझ लीजिए, ये जो आपकी लिसनिंग और रीडिंग है, ये आपकी लिसनिंग और रीडिंग है, ये रिसेप्टिव स्किल है। रिसेप्टिव यानी कि रिसीव करना यानी कि ग्रहण करना। तो इसमें क्या है, कुछ चीजें आप ग्रहण करते हो, जैसे आप किसी चीज को सुन रहे हो तो आप कुछ नॉलेज या फिर कुछ भी ग्रहण कर रहे हो। आप पुस्तक पढ़ रहे हो तो जो नॉलेज है वो आप क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। इस वजह से लिसनिंग और रीडिंग को रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है। दूसरा देखिए, स्पीकिंग और राइटिंग। ये जो स्पीकिंग और राइटिंग है, इनको एक्सप्रेसिव स्किल कहा जाता है। इसमें आप कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे होते हैं, इसमें आप अपने जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जब आप कुछ बोलोगे तो अपने जो विचार हैं अंदर से बाहर निकालोगे। जब आप कुछ लिखोगे तो आपके अंदर जितने भी थॉट्स हैं उनको आप जो पेपर है उस पर लिखोगे, तो क्या है, आपके अंदर के जो थॉट्स हैं, आपके व्यूज हैं, आपके विचार हैं, वो बाहर आ रहे हैं। इसीलिए इसको कहते हैं एक्सप्रेसिव स्किल। अच्छा, जो एक्सप्रेसिव स्किल है इसको हम एक्टिव स्किल्स भी कहते हैं। जो आपकी स्पीकिंग और राइटिंग है इसको हम एक्टिव स्किल्स भी कहते हैं। एक्टिव स्किल्स आप इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, जब आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें क्या है, आप एक्टिव रहोगे। जब आप कुछ बोल रहे हो उसमें आप एक्टिव रहोगे। लेकिन जब आप कुछ सुन रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें एक्टिव हो। आप कुछ पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है आप उसमें एक्टिव हो। देखिए, जैसे टीचर है, कोई मान लीजिए टीचर है, कक्षा में पढ़ा रहा है और बच्चे क्या है, ध्यान से सुन रहे हैं, उसको लिसन कर रहे हैं, तो वहां पर ये जरूरी नहीं है कि बच्चा एक्टिव हो, है ना, ऐसा तो जरूरी नहीं है बच्चा एक्टिव हो। जो बच्चा या फिर रीडिंग कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है, तो जरूरी तो नहीं है बच्चा एक्टिव हो, केवल उसका जो मतलब है वो उसके समझ में नहीं आ रहा हो, सीधा केवल पढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से लिसनिंग और रीडिंग है वो एक्टिव स्किल नहीं है, ये रिसेप्टिव स्किल है। स्पीकिंग और राइटिंग ये आपकी एक्सप्रेसिव स्किल है लैंग्वेज की, है ना, याद रखेंगे। चलिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके स्किल्स पर बात कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं केवल 2 स्किल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, L और S, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग। चलिए, अब यहां पर सबसे पहली जो आपकी स्किल है उसका नाम है दोस्तों लिसनिंग स्किल। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल इट इज ए ओरल इनपुट। ये एक ओरल इनपुट है। ओरल का क्या मतलब है, ओरल का मतलब हो जाए रिलेटेड टू ईयर, आपके कान से संबंधित। ईयर, EAR, जो भी चीज आपके कान से संबंधित होती है, सुनने से संबंधित होती है, उसको बोलते हैं ओरल, है ना। तो ये लिसनिंग क्या है, ओरल इनपुट है। क्योंकि कोई भी चीज आप सुन रहे हो तो उसमें किस चीज की भूमिका है, आपके ईयर की। इस वजह से इसको ओरल इनपुट भी कहते हैं। लिसनिंग से आप क्या सीखते हो, आप स्पीच करना सीखते हो, आप प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं वो सीखते हो। ये सारी चीजें आपको लिसनिंग से ही सीखनी पड़ती हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है, यानी कि सबसे पहले सुनना आपको आना चाहिए। जब आप चीजों को ध्यान से सुनोगे तभी आप उनका प्रोनाउंसिएशन शब्दों का सीख पाओगे, आप भाषण देना यानी कि स्पीच करना सीख पाओगे। इस वजह से स्पीच और जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह हैं, सारी चीजें सीखी जाती हैं किससे, लिसनिंग स्किल से। जिस बच्चे में जितनी ज्यादा अच्छी लिसनिंग स्किल होंगी वो उतना ज्यादा स्पीकर बनेगा, उतने ज्यादा वो वर्ड्स हैं उनको ठीक से बोल पाएगा। तो सबसे पहले आता है लिसनिंग। आप सुनिए बड़े ध्यान से, है ना। तो ये कुछ स्किल हैं, ये उनके कुछ परिभाषा बोल सकते हैं आप, इनके कुछ फीचर हैं कि ये एक ओरल इनपुट है और स्पीच प्रोनाउंसिएशन इसके द्वारा सीखे जाते हैं। अच्छा, इसी में आता है कोडिंग और डिकोडिंग। ये क्या है कोडिंग और डिकोडिंग? तो कोडिंग और डिकोडिंग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में कि क्या हो रहा है, कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है। तो देखिए, इतना याद रखिए, एक मैसेज होता है, कोई भी मैसेज है, कोई भी संदेश है, एक तो होता है उसको भेजने वाला, एक होता है उसको रिसीव करने वाला। जैसे आपने मैसेज अपने फोन में टाइप किया तो आप हो गए सेंडर, यानी कि आप उसको भेज रहे हो। जिसके पास पहुंचा वो हो गया रिसीवर। तो यहां पर एनकोड डिकोड क्या होता है, तो देखिए, जो सेंडर होता है वो मैसेज को एनकोड करता है। जैसे मान लीजिए लिफाफा, जैसे एनवेलप होता है लिफाफा, तो एनवेलप में कोई मैसेज रखना, तो इस चीज को बोलते हैं एनकोड। यानी कि आपने कोई मैसेज एनकोड कर दिया किसी के लिए, जिसको प्राप्त हुआ उसने इसको डिकोड किया पढ़ने के लिए, यानी कि उसने खोल के देखा तो ये हो गया डिकोड।
बिल्कुल सिंपल है, कोई भी मैसेज होता है उसको सेंडर एनकोड करता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है ना, याद रखेंगे। इसको बोलते हैं हम इस लिसनिंग स्किल में कोडिंग और डिकोडिंग। चलिए, आपको लिसनिंग स्किल थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। अब लिसनिंग स्ट्रेटेजीज हैं कुछ। लिसनिंग स्ट्रेटेजीज कैसे हैं कि जब आप कुछ चीजें सुनोगे तो ऐसा तो नहीं है, उसमें भी कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे कोई चीज आप सुन रहे हो तो उसकी नॉलेज आपको पहले से है, पहले से ही आपको उसकी नॉलेज है, या फिर उसकी नॉलेज आपको नहीं है पहले से। कोई चीज आप सुनना चाहते हो, कोई चीज आप सुनना नहीं चाहते हो। तो इसकी 3 स्ट्रेटेजीज होती हैं। पहली होती है टॉप डाउन स्ट्रेटेजीज। टॉप डाउन स्ट्रेटेजीज कहते हैं द लिसनर हैज बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ टॉपिक और सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है, जो भी टॉपिक यानी कि विषय है, लिसनर हैज बैकग्राउंड, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज रिसीवर को होती है, लिसनर को होती है। उसको बोलते हैं टॉप डाउन स्ट्रेटेजीज, है ना। जैसे कोई लेक्चर दे रहा है, आप लेक्चर सुन रहे हो बड़े ध्यान से, समाचार आ रहे हैं, आप समाचार बड़े ध्यान से सुन रहे हो, तो वहां पर क्या है, आपको पहले से ही नॉलेज है। जैसे आप पॉलिटिकल न्यूज सुन रहे हो, तो पॉलिटिकल न्यूज में क्या है, पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत आपको समझ है। आपको पता है प्रधानमंत्री कौन है, आपको पता है रक्षा मंत्री कौन है, आपको पता है कि सेना है भारत हमारे देश की, तो पहले से ही नॉलेज है आपको। उसको बोलते हैं टॉप डाउन स्ट्रेटेजीज। टॉप डाउन स्ट्रेटेजी ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले से ही आपको किसी सेंटेंस की नॉलेज है, किसी वर्ड की नॉलेज है, किसी अल्फाबेट की नॉलेज है, उसी के आधार पर ही तो आप सीख रहे हो सारी चीजें, तो उसको बोलते हैं टॉप डाउन स्ट्रेटेजीज। एक होती है बॉटम डाउन स्ट्रेटेजीज। बॉटम डाउन स्ट्रेटेजीज में आप बोल सकते हो कि जो लिसनर है वो डिपेंड करता है कम्युनिकेशन के साउंड पर, वर्ड्स पर, ग्रामर पर, यानी कि उसको पहले से कोई नॉलेज नहीं है, जितना आप उसको सिखा दोगे उतना वो सीख जाएगा। ये बोलते हैं हम बॉटम डाउन स्ट्रेटेजीज। यानी कि आप इसमें बोल सकते हो कि जो लिसनर है उसको यहां पर सेंटेंस की भी नॉलेज नहीं है, उसको वर्ड्स की भी नॉलेज नहीं है, तो पहले उसको वर्ड्स और सेंटेंस की नॉलेज दीजिए, उसके बाद ही वो क्या है चीजों को समझ पाएगा। तो बेस की नॉलेज इसमें नहीं होती है। टॉप डाउन स्ट्रेटेजीज में बेस की नॉलेज होती है। मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, इसको देखिए, इसमें जो लिसनर है वो डिसाइड करता है कि कौन सा पर्टिकुलर सिचुएशन, कौन सी स्ट्रेटेजी है वो मुझे क्या है रिसीव करनी है, मुझे अपनानी है। तो इसमें जो लिसनर है वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है कि मुझे ये चीज़ें सुननी है या फिर नहीं सुननी है, या फिर मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, कौन सी मेरे लिए बेस्ट है। तो सोचने समझने अपने के लिए जो लिसनर चूज करता है उसको बोलते हैं मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। ये कुछ लिसनिंग स्ट्रेटेजीज हैं। आप इतना याद रखेंगे कि टॉप डाउन स्ट्रेटेजीज में लिसनर को नॉलेज होती है, बॉटम डाउन स्ट्रेटेजीज में लिसनर को नॉलेज नहीं होती है। मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी में लिसनर क्या है चूज करता है कि कौन सा सिचुएशन, कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है। चलिए दूसरी स्किल की बात कर लेते हैं। हमारी यहां पर जो दूसरी स्किल है वो है दोस्तों स्पीकिंग स्किल। देखिए पहले क्या था, एल यानी कि स्पीकिंग, लिसनिंग हो गया, LSRW। तो यहां पर हम लिसनिंग पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं स्पीकिंग। तो स्पीकिंग क्या है, मैंने आपको बताया एक्सप्रेसिव स्किल है। इसके चीजें, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनको बाहर निकाल पाते हैं। इसको हम प्रोडक्टिव स्किल भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो कुछ चीज हम प्रोड्यूस ही तो कर रहे हैं, कुछ चीज हम एक्सप्रेस ही तो कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम क्रूशियल पार्ट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ये अधिगम का एक महत्वपूर्ण भाग है। इट इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। स्पीकिंग है वो क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है किस चीज का, लर्निंग का। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। स्पीकिंग की भी कुछ सिचुएशन है कि जो स्पीकिंग है वो एक तो होती है इंटरेक्टिव, एक होती है पार्शियली इंटरेक्टिव, एक होती है नॉन इंटरेक्टिव। अच्छा, जो एक ये सिचुएशन है, ऐसे स्पीकिंग यानी कि कोई भी वक्ता है, कोई भी श्रोता है, तो स्पीक कर रहे हैं दो लोग, तो उनकी कुछ सिचुएशन होंगी। कैसे होंगी, एक होगी इंटरेक्टिव सिचुएशन। इंटरेक्टिव सिचुएशन में क्या होगा, इसको हम टू वे कम्युनिकेशन या फिर टू वे कॉन्वर्जेशन भी कहते हैं। टू वे कॉन्वर्जेशन इसका मतलब ये होता है कि आपका दोस्त है, आप भी बात कर रहे हो, आप भी बोल रहे हो, आपका दोस्त भी बोल रहा है, तो दोनों लोग बोल रहे हैं। इसको हम फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन भी कहते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। और यहाँ पर दोस्तों ये भी आपको बताता हूं कि सारे जो मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूं, इन सभी के आप अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइएगा। ये आपको बहुत फायदेमंद साबित होंगे आपके आने वाले एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में। और इस बार का जो सीटेट एग्जाम में आपको पता है दिसंबर में भी हो सकता है, या फिर सितंबर के बाद अक्टूबर में भी हो सकता है। तो कभी भी हो सकता है, सितंबर के लास्ट में भी हो सकता है, कुछ नहीं पता है। चलिए
यहां पर मैंने आपको बता दिया एक सिचुएशन होगी स्पीकिंग की इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का क्या मतलब है, जिसमें टू वे कॉन्वर्सेशन होगी या फिर फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होगी। एक होती है पार्शियली इंटरेक्टिव। पार्शियली इंटरेक्टिव क्या है, इसको वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि एक कोई बोलने वाला है, बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है, एक कोई मतलब चुपचाप सुना जा रहा है सुन रहा है, तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। जैसे नेता लोग आपने देखे हैं, भाषण देते हैं, खुद बोलते रहते हैं लेकिन किसी की सुनते नहीं है, तो इसको बोलते हैं पार्शियली इंटरेक्टिव। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पार्शियली यानी कि पार्शियलिटी। तो पार्शियलिटी हो रही है किसके बीच, एक लिसनर के बीच, एक लिसनर के खिलाफ, एक लिसनर के लिए क्या है, पार्शियलिटी हो रही है। तो इस वजह से भी आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। तो जो नेता लोग स्पीच करते हैं वो क्या है, पार्शियली इंटरेक्टिव सिचुएशन है किसकी, स्पीकिंग की। स्पीकिंग सिचुएशन में एक होती है नॉन इंटरेक्टिव, जिसमें आप क्या है, इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे ये भी वन वे होती है, इसको भी हम वन वे की श्रेणी में रखते हैं। जैसे रेडियो चल रहा है, तो रेडियो चल रहा है तो आपको क्या, आप कुछ कर सकते हो। जैसे टीवी पर आप समाचार सुन रहे हो तो आप कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, आप सीधा सुन सकते हो, आप बिल्कुल इंटरेक्ट उसमें कर ही नहीं सकते। तो एक तो बात यह है कि आप करना चाहते हो लेकिन आपको करने नहीं दिया जा रहा है, तो पार्शियली इंटरेक्टिव हो गया। एक होता है नॉन इंटरेक्टिव, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। रेडियो चल रहा है, आपको रेडियो सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है ना। इसको बोलते हैं नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन। तो ये यहां पर मैंने आपको स्पीकिंग बता दिया कि स्पीकिंग क्या है, स्पीकिंग सिचुएशन भी बता दी। अब हमारे जो 2 स्किल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से बाहर तो प्रश्न नहीं जाएगा, और इसके अलावा इस चैप्टर से भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। ऑल पर सेट करने से क्या होता है कि वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगे। और आज की इस वीडियो में लिसनिंग और स्पीकिंग को ही डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में रीडिंग और राइटिंग को हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 5वां लेसन था, इसके अलावा जो 6वां लेसन आएगा उसमें हम इसको कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।